हमारी हिस्ट्री में हज़ारों लड़ाइयाँ हुई हैं। कभी राज्य के लिए, कभी पावर के लिए और कभी ईगो के लिए। पर एक लड़ाई ऐसी है जो ना किसी किताब में लिखी है, ना किसी बैटलफील्ड में लड़ी गई है। और सबसे डेंजरस बात, ये लड़ाई हर रोज़ होती है। ये लड़ाई है तुम्हारी खुद से। हेलो एवरीवन, दिस इज़ निश्चय और आज हम एक ऐसी लड़ाई पे बात करेंगे जो बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। द नेवर एंडिंग वॉर बिटवीन मी वर्सेस मी। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपको स्क्रीन से कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी। ये महज एक पिक्चर्स नहीं, ये रियलिटी है आजकल के 90% लोगों की। वो क्या है ना, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजा आप ना मुझसे बुरा ना कोई। इसका अर्थ है कि जब मैं ज़माने में बुराई देखने गया तो मुझे बुराई नहीं मिली, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांका तो मुझे पता चला कि गलतियां तो मेरे अंदर ही थी। और यही गलती आजकल कर रहे हैं हम सब अपने आप को नहीं देखते, दूसरों को देखते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों को टोकते हैं, लेकिन खुद पे कभी काम नहीं करते। और जो लोग करते हैं वो उन टॉप 10% की लिस्ट में आते हैं। तो कहते हैं कि इंसान के अंदर 2 पर्सनैलिटियाँ रहती हैं। पहली जो पूरा दिन स्क्रॉलिंग में निकाल देती है अपना टाइम, प्रोक्रास्टिनेशन करती है कि कल से करेंगे यार, छोड़ो ना, टॉक्सिक लाइफस्टाइल जीती है और टाइम वेस्ट करना तो जैसे उसकी आदत सी हो गई है। लेकिन हाँ, वो पर्सनैलिटी एक रिस्क टेकर भी होती है, क्योंकि छोटी छोटी सक्सेस, छोटी अभी की खुशी के लिए अपने लॉन्ग टर्म सक्सेस को बहुत अच्छे दाव पर लगा सकती है। और दूसरी पर्सनैलिटी होती है वो जो हम में से बहुत से लोग बनना चाहते हैं, जिनका टाइम वेस्ट नहीं इन्वेस्ट होता है, जो कि गेम भी खेलते हैं, मूवी भी देखते हैं, पार्टीज भी करते हैं, लेकिन उनको पता है कब क्या करना है। वो इन सब के चक्कर में अपने काम को पीछे नहीं करते कभी भी। उनकी लाइफस्टाइल एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं वो। उनका एक अंदर मेन चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। वो अपने अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हमेशा रखते हैं। वो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। और उसी माइंडसेट की वजह से वो बड़ी से बड़ी मुसीबतों से भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये तो बात हो गई प्रॉब्लम की। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन के बारे में। लेकिन बिफोर दिस मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से प्रॉमिस करें कि इस बार कंसिस्टेंट रहेंगे। और याद रखिएगा, ये एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। हमारी पहली टेक्निक है द 5 सेकंड रूल। एक्चुअली क्या है, ह्यूमन माइंड को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपका कोई भी काम टालने के लिए बस 5 सेकंड लेता है, क्योंकि वो आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, ना कि प्रॉब्लम में। तो इसलिए मात्र 5 सेकंड लगते हैं उसको बहाना बनाने में। तो रूल सिंपल है, अगली बार से अगर आपको कोई भी काम करना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम याद आए, तो उसके लिए बस आप 5 तक काउंट डाउन कीजिए एंड जस्ट डू इट। और इससे आप देखेंगे कि आपको जो प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है वो बहुत हद तक गिर जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली वो 30 to 40% तक बहुत कम होगी और धीरे धीरे ये एकदम ख़त्म सी हो जाएगी। अब बात करते हैं अपने टेक्निक 2 की, जो कि है मन पर काबू। तो जैसा कि हमारे इतिहास में भी कई जगहों पे लिखा है कि हमारा मन बड़ा चंचल है, और जिसने भी इस पर काबू पा लिया 70% लड़ाई तो उसने ऐसे ही जीत ली। लेकिन अब बात है कि इस चंचल मन को काबू में रखें कैसे। उसके लिए आप मेडिटेशन, माइंड मैनिपुलेशन टेक्निक जैसी चीज़ों पर ट्राई कर सकते हैं। अगर बात करें कि माइंड मैनिपुलेशन टेक्निक है क्या, तो इसमें मतलब आप अपने दिमाग को बस एक चीज़ बोलते हैं कि यार 5 मिनट और कर लेते हैं। मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई ड्राइंग बना रहे हैं, या कोई भी ऐसा क्रिएटिव वर्क या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं अपना जो ज़रूरी है, तो उसके लिए आप बस अपने माइंड को बोलिए कि यार बस 5 मिनट और करते हैं। उसका रिजल्ट क्या होगा, आपका माइंड को लगेगा ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, और वो 5 मिनट कब आधा घंटा, 45 मिनट्स ऐसे बन जाएगा, ये बात पता नहीं चलेगी। तो ये टेक्निक एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक में आती है। और इसी साथ अब अपने जो टाइम वेस्टेज हो रही है जहाँ पे ज़्यादा, जैसे स्क्रॉलिंग में या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको आप कोई भी क्रिएटिव वर्क से रिप्लेस कर सकते हैं। इससे आपका टाइम जो है वो एक तरीके से इन्वेस्टिंग की तरफ चला जाएगा।
और आपके माइंड को लगेगा कि वो अभी भी रिलैक्स कर रहा है। अब मैं जानता हूँ आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि ये जो मैंने बात बताई ये तो आपको पहले से पता थी इसमें मैंने नया क्या बता दिया। तो मुद्दा ये है कि अगर पहले से पता थी अब तक हुआ क्यों नहीं। याद रखिएगा कि कुछ भी बड़ा बदलाव से पहले खुद को बदलना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, होप यू लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं अगली बार एक किसी नई बात के साथ। टिल देन दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ।